हेलो एवरीवन। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 एग्जाम में पूछे गए स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन का वीडियो सीरीज कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हम लोग 133 शिफ्ट में जितने भी स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस को शिफ्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। यह इससे पहले आपको बता दें कि यह वीडियो सीरीज आपके आने वाले एनटीपीसी एग्जाम सीबीटी 2 और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इस वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। वहां से आप इस वीडियो सीरीज का पूरा प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, सारे वीडियो को देख सकते हैं वन बाय वन करके। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग 7 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में डैश राज्य और डैश केंद्र शासित प्रदेश है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो 31 जनवरी 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनः संचालित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 इंदिरा आवास योजना। तो भारत सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना को पुनः संचालित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 426। तो भारत में 26 संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 टेलनेट। तो कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा टेलनेट प्रदान करता कौन, तो टेलनेट प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होमी जहांगीर भाभा। तो भारत के विचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी। किसने, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में जाकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चीन ने। तो 2018 में जाकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में चीन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। किसने, तो चीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांग की थी जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 11। तो महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कुल 11 मांगे थी जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 23 अप्रैल को। तो वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से वही संबंध रखता है जो पहला शब्द दूसरे से रखता है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का संबंध खोज से है तो उसी तरह टेलीफोन का संबंध आविष्कार से होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी ने। तो 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। किसने, तो महात्मा गांधी ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बदरुद्दीन तैयबी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट विक्रम साराभाई। तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। किसको, तो विक्रम साराभाई को माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप
फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चीन। तो चीन 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इस क्वेश्चन है 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मॉरिशस। तो 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित किया गया था। कहाँ? तो मॉरिशस में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 नॉर्वे। तो 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार नॉर्वे दुनिया के पहले स्थान पर है। कौन? तो याद रखिएगा नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनावेशित आयन को डैश कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 धनायन। तो धनावेशित आयन को धनायन कहा जाता है। इस क्वेश्चन है भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1974। तो भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण 1974 में किया था। कब? तो 1974 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट में पारित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 1919। तो रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। कब? तो याद रखिएगा रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 24 अप्रैल को। तो भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 8। तो अक्टूबर 2020 तक भारत को 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है। कितनी बार? तो 8 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई को आकर्षित करने के लिए नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भारत सरकार ने घोषणा की कि उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा या भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए नहीं है। बाकी पहला, दूसरा और ये चौथा तीनों ही भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो भारत ने दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना। कब? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट वायु प्रदूषण। तो श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। किसके कारण? तो वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 द्वितीयक उपभोक्ता। तो खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में द्वितीयक उपभोक्ता को शामिल किया गया है। किसको? तो याद रखिएगा द्वितीयक उपभोक्ता को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस तत्व का नाम बताइए जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्लोरीन। तो क्लोरीन उस तत्व का नाम है जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं 2 + 8 + 7 तो टोटली हो जाता है 17 और क्लोरीन का परमाणु संख्या भी 17 होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हैदराबाद। तो हैदराबाद शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, जबकि मुंबई, कोलकाता और दिल्ली ये तीनों ही स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 3 मेनका गुरुस्वामी और अनुदिति काटजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। तो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 256। तो पेरिफेरल इनपुट आउटपुट में 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। कितना? 256 आउटपुट पोर्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की कितनी चोटियां ट्रैकिंग हेतु खुली हुई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 137। तो अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की कुल 137 चोटियां ट्रैकिंग हेतु खुली हुई है। इस क्वेश्चन है पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCC का पूर्ण रूप होता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। इस क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस भारतीय मसाले के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और उन्हें इसे रद्द करने के लिए मजबूर किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हल्दी। तो भारत सरकार ने हल्दी के लिए अमेरिकी पेटेंट को चुनौती दी और इसे रद्द करने के लिए मजबूर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 की जनगणना के अनुसार डैश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा अधिक आबादी वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने 2017 में विवादित डैश के संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। तो भारत ने 2017 में विवादित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के संबंध में बीजिंग के खिलाफ विरोध के बाद पहले बेल्ट एंड रोड फोरम का बहिष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हीरा। तो हीरा कार्बन का एक अपरूप है जबकि खड़िया जिप्सम और संगमरमर ये सब कार्बन के अपरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कागज। तो कागज कंप्यूटर का एक घटक नहीं है जबकि ALU CPU और मेमोरी ये तीनों ही कंप्यूटर के घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किस पंडाल विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हरियाली। तो केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा हरियाली पंडाल विकास और प्रबंधन कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यूनिसेफ। तो द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूनिसेफ की एजेंसी बनाई गई थी। कौन सी? तो यूनिसेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट शौकत अली और मोहम्मद अली। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 की GDP रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में भारत की रैंकिंग क्या थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पांचवी। तो 2019 की GDP रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में भारत की रैंक 5 थी। कितना थी? तो 5 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थापित करने का मुख्य कारण
किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए 4 पुरस्कारों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत है। तो असंगत का चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परमवीर चक्र। तीन में से परमवीर चक्र असंगत है, बाकी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री ये तीनों संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन करें जो अन्य 3 शब्दों से भिन्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विश्वास घाती, जबकि समर्पित, स्वामी भक्त और विश्वासी ये तीनों सेम शब्द है, तीनों का मीनिंग सेम निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग 8 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष में किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1919। तो महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919 ईस्वी में किया था। कब? तो 1919 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि लिनक्स, एंड्रॉयड और मोजिला फायरफॉक्स ये तीनों ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीने के अधिकार से संबंधित विवरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 21। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीने के अधिकार से संबंधित विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बैंकिंग लोकपाल। तो बैंकिंग सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों के समाधान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त अधिकारी को बैंकिंग लोकपाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया के प्रतीक में डैश से बने सिर को दर्शाया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चक्र दंतों। तो मेक इन इंडिया के प्रतीक में चक्र दंतों से बने सिर को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो कालानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना सबसे पहले घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अलेक्जेंडर न्यूजीलैंड। तो अष्टक का नियम अलेक्जेंडर न्यूजीलैंड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर न्यूजीलैंड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में डीआरडीओ के फायर सेफ्टी ट्रेनिंग ने के कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन डैश में किया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश। तो फरवरी 2021 में डीआरडीओ के फायर सेफ्टी ट्रेनिंग के कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समवर्ती सूची। तो भारतीय संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। कौन सी सूची? तो समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मानसून। तो कजरी लोक नृत्य मानसून ऋतु से संबंधित है। कौन सा ऋतु? तो मानसून ऋतु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी परिवर्तन के लिए
संधारणीय कार्रवाई कार्यक्रम के माध्यम से किन दो क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की योजना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट शिक्षा एवं स्वास्थ्य। तो मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्रवाई कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की योजना है। इस क्वेश्चन है नाटो के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 2013। तो नाटो के विकल्प को 2013 में भारतीय प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 परंपरागत कृषि विकास योजना। तो भारत में जैविक खेती के समर्थन हेतु भारत सरकार द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की गई। कौन सी योजना? तो परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट तमिलनाडु में। तो तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO इनमें से किसके लिए नियम निर्धारित करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वैश्विक व्यापार। तो विश्व व्यापार संगठन वैश्विक व्यापार के लिए नियम निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, जबकि रेडियो, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव ये तीनों ही विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने और चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में सोने और चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बलवंत राय मेहता समिति। तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट में भारत में 3 टियर पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की गई थी। इस क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 MS वर्ड। तो MS वर्ड कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि ओरेकल, फॉग स्प्रो और MS एक्सेस ये तीनों ही कंप्यूटर में प्रयुक्त डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी कि ODI क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रोहित शर्मा। तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज रोहित शर्मा है। कौन है? तो रोहित शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 द्वारा कितने पॉलेट ले जाए गए थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 13। तो भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-2 के द्वारा 13 पॉलेट ले जाए गए थे। कितना? तो 13 पॉलेट। इस क्वेश्चन है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ब्रुसेल्स। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में। कहाँ? तो ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आसफ उद्दौला। तो अवध के आसफ उद्दौला नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शंकु। तो शंकु न्यूरॉन का एक हिस्सा नहीं है, जबकि कोशिका काय, तंत्रिकाज और संकिका ये तीनों ही न्यूरॉन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है मारुनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिक्किम। तो मारूनी नृत्य सिक्किम राज्य से संबंधित है, किससे? तो सिक्किम से संबंधित है मारूनी नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे फरवरी 2021 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 विजय सापाला। तो विजय सापाला को फरवरी 2021 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अलावा निम्नलिखित में से सभी खरीफ की फसलें हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गेहूं के अलावा निम्नलिखित में से सभी खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जिप्सम। तो जिप्सम कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है, जबकि खड़िया, चूना पत्थर और संगमरमर ये तीनों ही कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बांग्लादेश। तो भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। इस क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड की घटना के परिणाम स्वरूप इनमें से किस आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 असहयोग आंदोलन। तो चौरी चौरा कांड की घटना के परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन को अचानक बंद कर दिया गया। कौन सा? तो असहयोग आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 1944 में। तो विश्व बैंक की एक संस्था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। कब? तो 1944 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WORM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट वंस रीड मैनी। तो WORM का पूर्ण रूप होता है राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल एक असंगत शब्द है, जबकि कार, वैन और बस ये तीनों ही संगत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शहनाई। तो प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित है। किससे? तो शहनाई से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शहर में संयुक्त राष्ट्र के सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोले गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 रोम। तो रोम शहर में संयुक्त राष्ट्र के सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम डैश भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 गुर्दा। तो डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम गुर्दा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केरल। तो भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन केरल में किया गया था। कहाँ? तो केरल में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों एवं परतों से प्राप्त होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 तांबा। तो तांबा दरारों एवं परतों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नवरत्न कंपनी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यह एक नवरत्न कंपनी नहीं है, जबकि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड ये तीनों ही नवरत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अकोंका गुआ पर्वत। तो अकोंका गुआ पर्वत सबसे ऊंची गैर एशियाई पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग 8 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्टर हाउटन और राइस को संयुक्त रूप से इनमें से किस खोज के लिए 2020 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हेपेटाइटिस सी विषाणु की पहचान के लिए इन तीनों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइस स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद क्षेत्र में इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्ट्स दर्जा प्राप्त करने वाला पहला संस्थान होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जामनगर। तो जामनगर इनके लिए दर्जा प्राप्त करने वाला पहला संस्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कालिदास। तो भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास ने की है। किसने? तो कालिदास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नरोला नाभिकीय रिएक्टर जो कि राजस्थान में है, यह एक सुमेलित नहीं है। जबकि कैगा परमाणु शक्ति संयंत्र कर्नाटक में है, यह भी सुमेलित है। और फिर तारापुर नाभिकीय रिएक्टर महाराष्ट्र में, यह भी सुमेलित है। और फिर कूडनकुलम नाभिकीय शक्ति संयंत्र तमिलनाडु में है, यह भी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूचना शामिल है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पहली। तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 अगस्त 2020 को किसने विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के पद से त्यागपत्र दिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रॉबर्टो एजोवेडो। तो 31 अगस्त 2020 को रॉबर्टो एजोवेडो ने विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पद से त्यागपत्र दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की बलात् कृषि से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह नील की बलात् कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राज्यसभा। तो भारतीय सदन का उच्च सदन राज्यसभा होता है। कौन? तो राज्यसभा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 किस देश ने जीता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दक्षिण कोरिया। तो सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट 2019 को दक्षिण कोरिया ने जीता था। किसने? तो दक्षिण कोरिया ने जीता था। इस क्वेश्चन है, विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह बृहद संहिता को किस द्वारा लिखा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वाराहमिहिर। तो विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह बृहद संहिता को वाराहमिहिर के द्वारा लिखा है। किसके द्वारा? तो वाराहमिहिर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करे। जैसे इसमें पहला दिया जालियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है ध्वज सत्याग्रह, चौथा असहयोग आंदोलन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें पहले हो जाएगा ए जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, फिर उसके बाद डी असहयोग आंदोलन हुआ था, फिर उसके बाद सी ध्वज सत्याग्रह हुआ था, फिर लास्ट में बी भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियाग्रा फॉल्स डैश की सीमा पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कनाडा और यूएसए। तो नियाग्रा फॉल्स कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। कहाँ? तो कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम बताएं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एपीजे अब्दुल कलाम। तो प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन? तो एपीजे अब्दुल कलाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री मैंगीफेरा इंडिका। तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम डाई से प्राप्त किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बॉम्बिक्स मोरी। तो रेशम बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। किसी? तो बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन है ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैसले से तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर मंगल पांडे। तो ब्रिटिश सेना के मंगल पांडे ने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैसले से तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना भारत के योजना आयोग के विकल्प के रूप में की गई है। इस क्वेश्चन कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हुगली। तो कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को खिलाड़ियों से संबंधित खेल में उनकी प्रतिभा को निखारने में सहायता करने और खेल कल्याण उपायों को दृढ़ता से लागू करने के लिए शानदार योगदान देने हेतु राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी AFSCB। तो AFSCB को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 के अनुसार इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय या संस्थान भारत में समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान पर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट IIT मद्रास। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 के अनुसार IIT मद्रास भारत में समग्र श्रेणी में प्रथम स्थान पर है। कौन? तो IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर पंजाब। इस क्वेश्चन है एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट रविन्द्रनाथ टैगोर। तो एकला चलो गीत को रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। इस क्वेश्चन है रे डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर लुप्त प्राय पादप और जंतु। तो रे डाटा बुक लुप्त प्राय पादप और जंतु से संबंधित डेटा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FTTP का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री फाइबर टू द प्रीमाइसेस। तो FTTP का पूर्ण रूप होता है फाइबर टू द प्रीमाइसेस। इस क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की किस योजना के तहत ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु कम से कम एक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता एवं कम से कम एक महिला उधारकर्ता के लिए प्रति बैंक शाखा 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टैंड अप इंडिया। नेक्स्ट स्टार्टअप इंडिया स्कीम। इस क्वेश्चन है इस क्वेश्चन है भारत सरकार की किस योजना का उद्देश्य 100 दिनों के श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका को सुरक्षा बढ़ाना है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट मनरेगा। तो भारत सरकार की मनरेगा योजना का उद्देश्य 100 दिनों के श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर शुल्क GST के अंतर्गत नहीं आता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू स्टाम्प शुल्क। तो स्टाम्प शुल्क GST के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि वैट केंद्रीय उत्पाद शुल्क और मनोरंजन कर ये तीनों ही GST के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा
विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परम मित्र। तो परम मित्र भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है, जबकि परम 8000 परम ब्रिहम और परम 8600 ये तीनों ही भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल से गुजरने वाले अक्षांश डैश से भी गुजरते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, तमिलनाडु। तो केरल से गुजरने वाले अक्षांश तमिलनाडु से भी गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तराखंड। तो भोटिया भारत के उत्तराखंड राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अस्पाइरन गोराइरा। तो निम्नलिखित में से स्पाइरो गायरा पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता। कौन सा पौधा? तो स्पाइरो गायरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यानी कि ओडीएन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ता तक वितरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष डैश को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एंड फॉर ब्लू स्काइजेस मनाने का प्रस्ताव अंगीकृत किया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, 7 सितंबर। तो 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष 7 सितंबर को, कब? तो 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाने का प्रस्ताव अंगीकृत किया है। इस क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य विधानसभा विधायकों की संख्या के संयोजन के संदर्भ में गलत है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली। तो ये ऑप्शन गलत है। बाकी राजस्थान में 200 विधानसभा है, महाराष्ट्र में 288 विधानसभा विधायकों की संख्या है, उत्तराखंड में 70 विधायकों की संख्या है। ये तीनों ही कथन ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक का निजी बैंक है। यह कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है, जबकि मोबाइल एटीएम सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने पेश किया, यह भी सही है। पूरे भारत में एसबीआई की सर्वाधिक शाखाएं हैं, ये भी ऑप्शन सही है। और इलाहाबाद बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, यह भी ऑप्शन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थेरोफाइटा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फ्यूनरिया। तो निम्नलिखित में से फ्यूनेरिया पौधा थेरोफाइटा नहीं है, जबकि जिलोथिक्स और चारा और उल्वा ये तीनों ही पौधा ही थेरोफाइटा है। इस क्वेश्चन है, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। कौन? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उधम सिंह। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या उधम सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? उधम सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश स्थलरूप देश है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, पेराग्वे। तो पेराग्वे दक्षिण अमेरिकी देश स्थलरूप यानी कि लैंडलॉक्ड कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ओपेक। तो ओपेक का मुख्यालय ज्यूरिख है, यह ऑप्शन गलत है। जबकि यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यह भी ऑप्शन सही है। और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन है, यह भी ऑप्शन सही है। और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, यह भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब हम लोग 8 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताएं जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 विनय पिटक। तो उस बौद्ध ग्रंथ का नाम है विनय पिटक जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। तो तमिलनाडु राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी ने राजनीति में गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना था। किसको? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस अंतिम बंदी सफेद बाघ का नाम बताएं जिसकी मुंबई में मई 2019 में मृत्यु हो गई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बाजीराव। तो उस अंतिम बंदी सफेद बाघ का नाम बाजीराव था जिसकी मुंबई में मई 2019 में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट कोलकाता मेट्रो। तो भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें जोन का नाम है कोलकाता मेट्रो। क्या है? तो कोलकाता मेट्रो है। इस क्वेश्चन है, गति के 3 नियम इनमें से किनके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन। तो गति के 3 नियम न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किए थे। किसके द्वारा? तो न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड क्या था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 स्माइलिंग बुद्धा। तो भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड स्माइलिंग बुद्धा था। क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा था। इस क्वेश्चन है, 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 गोविंद वल्लभ पंत। तो 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में गोविंद वल्लभ पंत ने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार अनुवांशिक अध्ययन किया। अध्ययन कहाँ आयोजित किया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट लक्षद्वीप में। तो इस अध्ययन को लक्षद्वीप में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को 2020 यूनेस्को गिल्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 जीनित बिडोया लीमा। तो जीनित बिडोया लीमा को 2020 यूनेस्को गिल्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला निशानेबाज ने नई दिल्ली में आयोजित 2019 ISSF विश्व कप के दौरान एकल 10 मीटर एयर राइफल महिला प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अपूर्वी चंदेला। इस क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 चार्ल्स बेबेज। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। किसको? तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 129। तो 2019 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग 129 थी। कितना? तो 129 थी। इस क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 मुकदमे के बिना कारावास। तो रॉलेट एक्ट के अंतर्गत मुकदमे के बिना कारावास का एक उपाय अपनाया गया था। इस क्वेश्चन है, लिटमस विलियन डैश से प्राप्त होता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लाइकेन। तो लिटमस विलियन लाइकेन से प्राप्त होता है। किससे? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य देश में सर्वोत्तम सुशासित राज्य के तौर पर सामने आया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 केरल। तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार केरल राज्य देश में सर्वोत्तम सुशासित राज्य के तौर पर सामने आया है।
इस क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी इनमें से किस संगठन से जुड़े हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बचपन बचाओ आंदोलन। तो नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। कौन सा आंदोलन? तो बचपन बचाओ आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सेवा सदन। तो सेवा सदन रचना मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेल का पूर्ण रूप डैश है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो भेल का पूर्ण फॉर्म होता है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो कोबोल का पूर्ण फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस लैंग्वेज ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम क्या है जिसने नासा द्वारा लॉन्च किया गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, कलाम सेट। तो इंडियन हाई स्कूल के छात्रों की एक टीम द्वारा निर्मित पहले छात्र उपग्रह का नाम कलाम सेट है। क्या है? तो कलाम सेट है जिसे नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ट्रक फार्मिंग। तो वह क्षेत्र जहाँ किसान केवल सब्जियों में विशेषज्ञता रखते हैं इस प्रकार की खेती को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम बताएं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अम्फान। तो मई 2020 में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम अम्फान है। क्या है? तो अम्फान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने 2020 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में दूसरा स्थान हासिल किया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, सूरत। तो सूरत ने 2020 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में दूसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, निर्धनता। तो अकुशल श्रमिकों के प्रवास का कारण निर्धनता है। क्या है? तो निर्धनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में मुंबई में लॉन्च की गई कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, आईएनएस वागीर। तो नवंबर 2020 में मुंबई में लॉन्च की गई कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वागीर है। कौन है? तो आईएनएस वागीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, खिलाफत आंदोलन। तो 1920 में खिलाफत आंदोलन किसको? तो 1920 में खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, ऊर्जा। तो ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र ऊर्जा है। कौन सा है? तो ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे। कौन है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोजा गया था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, डिगबोई। तो असम में सबसे पहला तेल का कुआं डिगबोई में खोजा गया था। कहाँ? तो डिगबोई में खोजा गया था। इस क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, हम्पी। तो हम्पी धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। इस क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। किसकी? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। इस क्वेश्चन है, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, अवध। तो अवध को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता है। इस क्वेश्चन है, अभी तक सबसे कम आयु वाले यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम बताएं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिली बॉबी ब्राउन। तो अभी तक सबसे कम उम्र वाले यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम है मिली बॉबी ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है प्रति हेक्टेयर किलोग्राम में? जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 पंजाब। तो भारत में पंजाब में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है प्रति हेक्टेयर किलोमीटर में। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चंद्रशेखर आजाद। तो 1920 के दशक में झांसी में सतार नदी के पास चंद्रशेखर आजाद ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम लोग 8 मार्च को सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवंशिक बैंक कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवंशिक बैंक हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? तो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि प्रदान करना। इस क्वेश्चन है इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 डोमेन नेम सिस्टम। तो इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप होता है डोमेन नेम सिस्टम। इस क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट अवतल दर्पण। तो निम्नलिखित में अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 1784 ईस्वी। तो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में की थी। कब? तो 1784 ईस्वी में की थी। इस क्वेश्चन है जनवरी 2019 में यातायात प्रबंधन के लिए चेन्नई यातायात पुलिस द्वारा प्रयुक्त रोबोट का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रेडियो। तो जनवरी 2019 में यातायात प्रबंधन के लिए चेन्नई यातायात पुलिस द्वारा प्रयुक्त रोबोट का नाम रेडियो है। क्या है? तो रेडियो है। इस क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से देश वर्ष 2019 में यूनेस्को से अलग हो गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इजराइल और यूएसए। तो इजराइल और यूएसए 2019 में यूनेस्को से अलग हो गए हैं। इस क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सरोजिनी नायडू। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। कौन? तो सरोजिनी नायडू थी। इस क्वेश्चन है अकबर द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना पूजा घर का निर्माण कराया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1575। तो अकबर द्वारा 1575 ईस्वी में इबादत खाना यानी कि पूजा घर का निर्माण कराया गया था। इस क्वेश्चन है इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 चरण सिंह। तो इस पुस्तक के लेखक चरण सिंह है। कौन है? तो चरण सिंह है। इस क्वेश्चन है दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आदर्श कुमार गोयल। तो दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल है। कौन है? तो आदर्श कुमार गोयल है। इस क्वेश्चन है जनवरी 2019 में किस राज्य ने वन फैमिली वन जॉब स्कीम का शुभारंभ किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सिक्किम। तो जनवरी 2019 में सिक्किम राज्य ने वन फैमिली वन जॉब स्कीम का शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन ने इनमें से किसे 2021 में चिकित्सा क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बी मोनपप्पा हेगड़े। तो बी मोनपप्पा हेगड़े ने
को 2021 में चिकित्सा क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग डैश है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 0.03%। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने पक्के पंगा हॉर्नबिल उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश में किस जिले में की जाएगी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मंडाला। तो प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के मांडला, कहाँ तो मांडला जिले में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 लद्दाख। तो सपाओ नृत्य भारत के लद्दाख से संबंधित है, कहाँ तो भारत के लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट जंजीरा का किला। तो जंजीरा का किला मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, जबकि ग्वालियर का किला, बांधवगढ़ का किला और असीरगढ़ का किला, ये तीनों ही किला मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलो डी और पुरस्कार जीता 2019 जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मैगन एपिनोर। तो मैगन एपिनोर एक महिला फुटबॉल खिलाड़ी है जिसने बैलो डी और पुरस्कार 2019 को जीता है। इस क्वेश्चन है, असंगत विकल्प का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मनुष्य, जबकि सरीसृप, स्तनधारी और पक्षी ये तीनों ही संगत विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इंद्रावती। तो इंद्रावती नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है, जबकि सोन नदी, गोमती नदी और यमुना नदी ये तीनों ही नदियाँ गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 श्वसन निका। तो निम्नलिखित में से श्वसन निका मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है, जबकि श्वसन नलिका, कोशिका गुच्छ और बोमेन्स कैप्सूल ये तीनों ही मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 काला पानी। तो भारत और नेपाल के बीच काला पानी में के भूभाग पर विवाद चल रहा है वर्तमान समय में। इस क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 निर्मला सीतारमन। तो भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन है। कौन है? तो निर्मला सीतारमन है। इस क्वेश्चन है, भारत में इनमें से किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी। तो भारत में महात्मा गांधी तो भारत में प्रधानमंत्री पद को च्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती है, जबकि भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अल्फा लफा के रूप में संबोधित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सटीवा। तो सटीवा को अल्फा लफा के रूप में संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मूलांकुर। तो अंकुरण के समय बीज का मूलांकुर भाग जड़ का निर्माण करता है। कौन सा भाग? तो मूलांकुर भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्राथमिक। तो रैम प्राथमिक प्रकार की संग्रहण मेमोरी कैसी? तो प्राथमिक प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र। तो 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। किसने? तो महाराष्ट्र राज्य ने। इस क्वेश्चन है, बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट 1024 बाइट। तो बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB 1024 बाइट्स के बराबर होता है। इस क्वेश्चन ने, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था?
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रॉलेट एक्ट, जो कि 2019 में 1919 में चलाया गया था उसमें। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। इस क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय न्यूनीकरणीय अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कोड क्या है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 नीला। तो अजय न्यूनीकरणीय अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग का कोड नीला है। क्या है? तो नीला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 राजा राधा कृष्ण माथुर। तो दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लद्दाख के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस संस्थान ने 2019 में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसरो। तो इसरो ने 2019 में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात पाबुक की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 थाईलैंड की खाड़ी। तो चक्रवात पाबुक की उत्पत्ति थाईलैंड की खाड़ी में हुआ था। कहाँ? तो थाईलैंड की खाड़ी में हुआ था। इस क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट शेल्टर बेल्ट। तो शेल्टर बेल्ट प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है। इस क्वेश्चन है, भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म प्रजाति और श्रेणी सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ग्रेट हॉर्नबिल, जो कि असुरक्षित है। यह प्रजाति श्रेणी सही है। इस क्वेश्चन में भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का योगदान कितना है? इसका करेक्ट आंसर है 5% से भी कम। तो भारत की समग्र विद्युत उत्पादन आपूर्ति में नाभिकीय शक्ति का योगदान 5% से भी कम है। इस क्वेश्चन है, इनमें से किसने रियो डी जेनेरियो को 2020 के लिए वास्तुकला की वैश्विक राजधानी के रूप में नामित किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यूनेस्को। तो यूनेस्को ने रियो डी जेनेरियो को 2020 के लिए वास्तुकला की वैश्विक राजधानी के रूप में नामित किया है। इस क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट 101। तो भारतीय संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू किया गया है। आप लोगों को लास्ट तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो में हम लोग टोटल 5 सेफ्टी क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं। अभी तक हम लोग इसका पार्ट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और टोटल 20 सेफ्टी क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह आने वाले वीडियो में हम लोग पार्ट बाय पार्ट और जितने भी 133 सेफ्टी क्वेश्चन बचे हुए सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से ज्वाइन कर ले। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।